राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयादशमी को ही क्यों हुई? ये पॉडकास्ट स्पॉन्सर्ड है पीताम्बरी प्रोडक्ट्स द्वारा, जो खुशबूदार अगरबत्ती, मेटल क्लीनर, तेल, शाइनिंग पाउडर, कपूर, फ्लोर क्लीनर, डिश क्लीनर, डिश वॉश लिक्विड, पूजा संबंधित सामग्री इत्यादि के विक्रेता है। तो जल्द ही विजिट करें www.pitambari.com पर। इस आलेख के लेखक है प्रहलाद सबनानी। भारतीय परंपरा में आश्विन शुक्ल दशमी को शक्ति पूजा एवं विजय प्राप्ति का दिवस माना जाता है। किसी भी शुभ, सात्विक एवं राष्ट्र गौरवकारी कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह मुहूर्त सर्वोत्तम माना गया है। विजयादशमी का यह उत्सव आसुरी शक्तियों पर दैवी शक्तियों की विजय का प्रतीक है। विजयादशमी के दिन ही सतयुग में भगवती मां दुर्गा के रूप में दैवी शक्ति ने महिषासुर का मर्दन किया था। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने वनवासियों का सहयोग लेकर उन्हें संगठित कर तथा सेतु निर्माण कर दुष्ट रावण की आसुरी शक्तियों का विनाश किया था। इसी प्रकार द्वापर युग में श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में दैवी शक्तियों ने आसुरी शक्तियों का विध्वंस किया था। कल युग में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिंदुत्व का स्वाभिमान लेकर हिंदू पद पातशाही की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा सीमोल्लंघन की परंपरा का प्रारंभ भी इसी पावन दिवस पर किया गया था। विजयादशमी के दिन ही परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर के मोहितेबाड़े में 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। वर्ष 2025 के विजयादशमी दिवस का विशेष महत्व है, क्योंकि संघ अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, अर्थात संघ का यह 100वां विजयादशमी उत्सव है। मुगल काल एवं ब्रिटिश शासन काल में हिंदू लोक जीवन विखंडित हो गया था। हिंदू धर्म के मूल रहस्यों से अनभिज्ञाक्रांताओं ने न केवल वैयक्तिक अधिकारों का हनन किया, अपितु हिंदू धर्म के मूल ग्रंथों को भी नष्ट कर दिया। जिस खंडकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, वह मुस्लिम तुष्टीकरण का काल था। वर्ष 1920 में देश में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। मुसलमानों का नेतृत्व मुल्ला मौलवियों के हाथों में था। इस खंडकाल में मुसलमानों ने देश में अनेक दंगे किए। केरल में मोपला मुसलमानों ने विद्रोह किया, उसमें हजारों हिंदू मारे गए। मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के कारण हिंदुओं में असुरक्षा का भय व्याप्त था। हिंदू संगठित हुए बिना मुस्लिम आक्रांताओं के सामने टिक नहीं सकेंगे, ये विचार अनेक लोगों ने रखा और इस प्रकार हिंदू हितों के रक्षार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि संघ शक्ति कलौ युगे अर्थात कल युग में संगठन ही सर्वोपरि है। इस वाक्य के अनुरूप ही संघ में संगठन को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। अब आवश्यकता है कि मूल्य परक हिंदू जीवन पद्धति, जिसे न केवल मानव अपितु प्रकृति एवं जीव जंतु जगत का भी उत्थान संभव है, उसे पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। यह पॉडकास्ट स्पॉन्सर्ड है पीताम्बरी प्रोडक्ट्स द्वारा, जो खुशबूदार अगरबत्ती, मेटल क्लीनर, तेल, शाइनिंग पाउडर, कपूर, फ्लोर क्लीनर, डिश क्लीनर, डिश वॉश लिक्विड, पूजा संबंधित सामग्री इत्यादि के विक्रेता है। तो जल्द ही विजिट करें www.pitambari.com पर। इस प्रकार संघ के प्रयासों से भारत में विस्मृत राष्ट्रभाव का पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसा संगठन रहा होगा जो अपनी स्थापना के समय से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। मार्च 2024 में संघ की नागपुर में आयोजित प्रतिनिधि सभा की बैठक में हुई थी। बैठक में मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 922 जिलों, 6597 खंडों एवं 27,720 मंडलों में 73,117 दैनिक शाखाएं हैं। प्रत्येक मंडल में 12 से 15 गांव शामिल हैं। समाज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में संघ की प्रेरणा से 40 से अधिक विभिन्न संगठन अपना कार्य कर रहे हैं, जो राष्ट्र निर्माण तथा हिंदू समाज को संगठित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। देश में राजनीतिक कारणों के चलते संघ पर 3 बार प्रतिबंध भी लगाया गया है। वर्ष 1948, वर्ष 1975 एवं वर्ष 1992 में
परंतु तीनों ही बार संघ पहले से भी अधिक सशक्त और मुखर होकर भारतीय समाज के बीच उभरा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू शब्द की व्याख्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में करता है, जो किसी भी तरह से धार्मिक अवधारणा के समान नहीं है। इसकी विचारधारा और मिशन का जीवंत संबंध स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, बाल गंगाधर तिलक और बीसी पाल जैसे हिंदू विचारकों के दर्शन से है। विवेकानंद ने यह अनुभव किया था कि सही अर्थों में एक हिंदू संगठन अत्यंत आवश्यक है, जो हिंदुओं को परस्पर सहयोग और सराहना का भाव सिखाए। स्वामी विवेकानंद के इस विचार को डॉक्टर हेडगेवार ने व्यवहार में बदल दिया। उनका मानना था कि हिंदुओं को एक ऐसे कार्य दर्शन की आवश्यकता है जो इतिहास और संस्कृति पर आधारित हो, जो उनके अतीत का हिस्सा हो और जिसके बारे में उन्हें कुछ जानकारी हो। संघ की शाखाएं इस महान कार्य को आगे बढ़ाते हुए स्व के भाव को परिशुद्ध कर उसे एक बड़े सामाजिक और राष्ट्रीय हित की भावना में मिला देती हैं। संघ की शाखाओं में अनोखी पद्धति का अनुपालन करते हुए युवाओं में राष्ट्रीयता का भाव विकसित किया जाता है। शाखा की इस अनोखी पद्धति की सराहना आज पूरे विश्व में ही की जा रही है। वस्तुतः ये कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने व हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा कर राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के उद्देश्य से डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की। आज संघ का केवल एक ही ध्येय है कि भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जाए। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की दृष्टि हिंदू संस्कृति के बारे में बहुत स्पष्ट थी एवं वे इसे भारत में पुनः प्रतिष्ठित कराना चाहते थे। डॉक्टर हेडगेवार के अनुसार हिंदू संस्कृति हिंदुस्तान का प्राण है, अतएव हिंदुस्तान का संरक्षण करना हो तो हिंदू संस्कृति का संरक्षण करना हमारा पहला कर्तव्य हो जाता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता है। वस्तुतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज भी लक्ष्य हिंदुओं को जाति, क्षेत्र और भाषा के कृत्रिम विभाजन के चलते उत्पन्न सामाजिक सांस्कृतिक विरोधाभासों से उबारना है। इसकी आकांक्षा है कि भारत को विश्व गुरु का स्थान अपने कर्तृत्व, दर्शन और सांस्कृतिक प्रभाव से पुनः मिले। भारतीय समाज को संघ के इन प्रयासों से अपने आप को जोड़ना चाहिए, तभी भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। ऐसे ही रोमांचक पॉडकास्ट सुनने के लिए हिंदी विवेक को फॉलो करें।